तो राम मंदिर बन गया, नाम आपका बबलू खान। मैं सनातनी खान हूँ, अच्छा, ना कि पाकिस्तानी खान हूँ। हम राम के ही वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज। तो खुशियाँ नहीं मनाएंगे तो क्या मातम मनाएंगे? फतवा पड़ जाएगा आपके ऊपर भी फिर। फतवा कौन देगा जी? वही देगा फतवा जो चिश्ती कह रहा है कि 100 साल बाद हमारी पीढ़ियां राम मंदिर तोड़ दे। हम सनातनी मुसलमानों की तरफ से भी फतवा जारी हो जाएगा और उनको वही भेज दिया जाएगा जहाँ से वो फतवा जारी करते। अपनी आने वाली पुश्तों को बताएंगे कि बाबरी जिंदा थी, है, रहेगी। ऐसा बोलने वाला वो दिन दूर नहीं, जहाँ बाबर गया है उसको भी वहीं भेजा जाएगा। बाबरी मस्जिद के दर्शन कब करने जा रहे हैं जो जमीन ही गई? पहली बात तो अब बाबरी का नाम न लीजिएगा। अच्छा। अगर मैं रामलला का दर्शन करने जा रहा हूँ तो 5 वक्त का नमाज उस मस्जिद में भी अदा करूंगा। ये श्री राम का मैं वंशज हूँ। अगर रामलला के लिए अपने इस प्राण को निछावर कर दूंगा जी। खान साहब राम के लिए अपना प्राण न्यौछावर। हमारे पूर्वज ठाकुर थे। तेजस्वी यादव जी कहते हैं बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे, मंदिर तो जाओगे नहीं। खुदा न खास्ता कोई भी अगर हादसा होता है पहले प्रभु को ही याद करता है, तो ऐसा तेजस्वी यादव को नहीं कहना चाहिए। अभी वो बच्चे हैं, थोड़ा और सीखें, इस तरीके के बयान न दें। आपने राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष किया, कोई एक प्रकरण बताइए अपने से जुड़ा उस समय का जो आपको याद आता। बचपन में हमने देखा था ये सड़कें खून से लाल थी, यहाँ पे कत्लेआम हुआ करता था। इस वक्त पूरा का पूरा अयोध्या जो है वो राममय हो रखा है। ऐसे में खबरें भारत की टीम भी अयोध्या में उतर चुकी है और हम आपको हर एक उस खास शख्स से मिलवा रहे हैं जो राम मंदिर बनवाने में अपना 100% योगदान रखता है। ऐसे में मेरे साथ बबलू खान जी हैं जिन्होंने राम मंदिर जब बनना था उस समय से लेकर अभी तक संघर्ष ही किया है। क्या कहना चाहेंगे? अब तो राम मंदिर बन गया, नाम आपका बबलू खान, लोग बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं आपके ऊपर। मैं सनातनी खान हूँ, अच्छा, हिंदुस्तानी खान हूँ, हाँ, ना कि पाकिस्तानी खान हूँ। प्रभु श्री राम हमारे इमामे हिंद हैं। अच्छा, हम राम के ही वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। आज रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, रामलला अपने स्थान में जा रहे हैं, तो खुशियाँ नहीं मनाएंगे तो क्या मातम मनाएंगे? अरे तो वहाँ तो एक भाई साहब खड़े होकर के हैदराबाद में कह रहे हैं कि भैया हम तो अपनी आने वाली पुश्तों को बताएंगे कि बाबरी जिंदा थी, है, रहेगी। बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान आगे बढ़ रही है। हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा बोलने वाला वो दिन दूर नहीं, जहां बाबर गया है उसको भी वहीं भेजा जाएगा। तो आप ओवैसी को कह रहे हैं कि उनको भेज दिया जाएगा वापस अफगानिस्तान? अगर हिंदुस्तान में ओवैसी ने जन्म लिया है तो वो बाबर के ही वंशज हैं, श्री राम लला के ही वंशज हैं। अच्छा, और अगर श्री राम लला के विरोध में वो बोल रहे हैं तो वो बाबर के वंशज हैं। अच्छा। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, हिंदुस्तान में आकर के उसने फूट डालो राज करो ये उसने काम किया और यहाँ पर आकर हावी हुआ, तो कहीं ना कहीं से हम हिंदुस्तानियों के ऊपर तो हावी हुआ। हमने अगर हिंदुस्तान में जन्म लिया है, इस मट्टी को अगर मैं माँ कहता हूँ, वो आ करके यहाँ पर उसने अगर आतंक फैलाया तो हम क्या उसके बारे में मेरा अच्छा विचार होगा? बाबर को आपको डर नहीं लगता ये सब बोलने से? फतवा पड़ जाएगा आपके ऊपर भी, फिर बचना मुश्किल हो। फतवा कौन देगा? जो देखिए, हम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, हम सब एक भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हैं। जितने लोग हम लोगों ने भारत में जन्म लिया है, तो फतवा कौन देगा? फतवा कौन देगा जी? फतवा वही देगा फतवा जो चिश्ती कह रहा है कि 100 साल बाद हमारी पीढ़ियां राम मंदिर तोड़ देंगी। हमारे तरफ से भी फतवा जारी हो जाएगा। हम सनातनी मुसलमानों की तरफ से भी फतवा जारी हो जाएगा और उनको वही भेज दिया जाएगा जहां से वो फतवा जारी करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए सर, पूरा राम में माहौल है, खुशी हो रही है अयोध्या को इस प्रकार से देखकर? मैंने कहा ना, मैं राम का ही वंशज हूँ। राम का लहू मेरे रगों में दौड़ रहा है। मेरे एक हर धड़कन में श्री राम निकलते हैं। हर एक धड़कन में ये दिल धड़कता है तो हर धड़कन में निकलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसमें खुशी का वो माहौल है, खुशी का, कि मैं इसका कुछ बयां नहीं कर सकता हूँ। ऐसा खुशी जैसे लगता है दुनिया का मुझे बहुत कुछ मिल गया हो। क्या बात है! तो इनसे मुसलमानों को सीखने की जरूरत है जो कहते हैं कि श्री राम मेरे हृदय में बसते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप शुरुआत से अयोध्या में रहे, आपने राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष किया, कोई एक प्रकरण बताइए अपने से जुड़ा उस समय का जो आपको याद आता। बचपन में हमने यहाँ पर देखा था ये सड़कें खून से लाल थी,
कुछ नेतागण, कुछ पार्टी, कुछ दल के नेता ने श्री राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर जो गोली चलवाई थी, तो उस दौर भी हमने अयोध्या में देखा था, जो कि वो भी मारे गए जो बेचारे निर्दोष थे। और वो दिन भी मैंने देखा और आज का भी मैं दिन देख रहा हूँ। आज की अयोध्या जैसे लगता है जब राम लला वनवास से लौटे थे अवध की धरती पर, अयोध्या पर, तो शायद वही माहौल रहा होगा, वही माहौल आज दिख रहा है। ये माहौल है अयोध्या का। वो माहौल था, यहाँ पे कत्लेआम हुआ करता था। आज का ये माहौल है कि हर एक बच्चा, हर समाज का बच्चा प्रभु श्री राम के लिए एकदम बिल्कुल पल के बिछाए बैठा हुआ है। सर एक बात कहूँगा, आपके ऊपर बड़े लोग ये सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि उनको अपना राजनीतिक भविष्य बनाना है, माहौल राम में चल रहा है इसलिए ऐसे उस लाइन में वो भी लग गए। राजनीति के एक अलग विषय है। मुझे अगर राजनीति का अपना माहौल बनाना है तो मैं कुछ करूँगा, तब मेरा माहौल बनेगा। ये राजनीति का माहौल नहीं है, ये श्री राम का मैं वंशज हूँ। राम हमारे हृदय में है। अगर राम लला के लिए जरूरत पड़ेगी तो राजनीति तो छोड़ दीजिए, अपने इस प्राण को निछावर कर दूंगा जी। खान साहब राम के लिए अपना प्राण न्यौछावर। अरे मैं ठाकुर हूँ, पुराना ठाकुर हूँ। अच्छा। हमारे पूर्वज ठाकुर थे। तो राम लला कौन थे? राम लला ठाकुर थे। तो मैं ठाकुर हूँ, अपने पूर्वज की लड़ाई लड़ रहा हूँ और अपने पूर्वज का मैंने न्याय भी देखा, कोर्ट के माध्यम से न्याय हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। न्याय तो होना चाहिए था। जो लोग अपनी दुकान चला रहे थे, जब आपसी सहमति का पैनल का गठन हुआ था, तो उनको आकर के सहमति बना करके और सीधा उस जमीन को सौंप देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। आज बहुत हमारे मनाने के बाद, हमको देखने के बाद, कुछ एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो हमेशा राम के विरोध में खड़े रहते थे और हमको कहते थे ये किराए की टोपी लेकर आए हैं जालीदार। आज वो भी जय श्री राम कह रहे हैं। इससे बढ़ की क्या बात हो सकती है? एक बात बताइए, खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी मौका पड़ता है राम मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। बाबरी मस्जिद के दर्शन कब करने जा रहे हैं जो जमीन दी गई? पहली बात तो अब बाबरी का नाम न लीजिएगा। अच्छा। हमारे देश के अदालत ने, सबसे बड़ी अदालत ने फैसले के तहत उस जमीन को दिया है, बाबरी के नाम पर नहीं दिया है। अच्छा। ठीक है ना? तो मस्जिद बनेगी। अगर मैं राम लला का दर्शन करने जा रहा हूँ तो 5 वक्त का नमाज उस मस्जिद में भी अदा करूँगा। वहाँ से मैं देश में एकता बना रहे, देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, इसके लिए भी मैं जाकर के वहाँ दुआ करूँगा। तेजस्वी यादव जी का बयान आता है। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि भैया देखो, बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे, मंदिर तो जाओगे नहीं। भूख लगेगी तो खाना खाने जाओगे, मंदिर तो तुम्हें खाना देने से रहा, उल्टा चंदा और देना पड़ेगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तेजस्वी यादव से कहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मैं अभी कहीं जा रहा हूं, खुदा न खास्ता कोई भी अगर हादसा होता है तो हर एक व्यक्ति के जुबान से यही निकलता है, अरे राम हो। मुस्लिम कहता अरे अल्लाह हो। डॉक्टर के पास तो बाद में जाता है, लेकिन पहले प्रभु को ही याद करता है, पहले प्रभु को ही याद करता है। तो ऐसा तेजस्वी यादव को नहीं कहना चाहिए। अभी वो बच्चे हैं, थोड़ा और सीखें, इस तरीके के बयान ना दें। जिन्होंने मंदिर मस्जिद के बारे में गलत बयान दिया, जिन्होंने श्री राम के बारे में गलत बयान दिया, आज देख लीजिए उनका नामो निशान तक मिट गया। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हमारे खान साहब कह रहे हैं। एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगा सर। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई, सबको निमंत्रण चला गया। पहले खड़े होकर के पार्टियां निमंत्रण मांग रही थी कि भैया कार्ड भिजवा दो, कार्ड भिजवा दो। अब चला गया है तो जाने से मना कर रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? जरा खुल कर बताइए किसने मना किया? आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने मना किया, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ तौर से मना कर दिया कि भैया हम आने से रहें, ठीक है। और वहाँ राहुल गांधी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की तारीख से पहले अपना एक अलग न्याय यात्रा शुरू कर दिया। ये तो उनका दुर्भाग्य है। प्रभु श्री राम का आदेश ही नहीं है तो आएंगे क्या वो? अच्छा। प्रभु श्री राम का आदेश होगा तो वो मना नहीं करेंगे। ये प्रभु श्री राम का ही आदेश है, इसलिए उन्होंने मना किया। उनकी औकात क्या है यहाँ आने के लिए जब तक प्रभु श्री राम नहीं चाहेंगे। जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखिए, बबलू खान साहब ने अपने हिस्से की सारी राय रख दी है। अब देखिए कि बबलू खान साहब कह रहे हैं कि मैं राम भक्त हो चुका हूँ
और आपने देखा कि इस वक्त अयोध्या का मुसलमान भी किस प्रकार से साथ देने में लगा हुआ है राम मंदिर के। आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है। अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।